स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने जैन धर्म का पार्ट 2 लेकर। जैन धर्म के शुरुआती चैप्टर में अगर हम समझें तो सबसे पहले जैन धर्म को शुरू करने वाले तीर्थकर माने जाते हैं ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनमें इनका नाम महाभारत काल में भी आया अरिष्टनेमि के साथ में। अरिष्टनेमि को क्या कहते हैं, वासुदेव का भाई भी बताया गया। जबकि श्रेयांसनाथ का जन्म जो काशी में हुआ था, उनके नाम से काशी के निकट एक जगह है जिसका नाम सारनाथ है, इन्हीं के नाम से पड़ा। अगर हम बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। इन्होंने चातुर्याम शिक्षा दी। इनमें सबसे पहले जो अनुयायी थे, इनकी मां वामा थी और उनकी पत्नी प्रभावती थी। फिर अंतिम में 24वें तीर्थकर माने जाते हैं महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम लोग आज समझेंगे। पहले मैंने प्रारंभिक शिक्षा इसकी दे दी थी, जैसे कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई। इन्होंने किस प्रकार अपने घर से निकल करके यानी कि ग्रह को त्याग दिया और अग्रज भाई नंदिवर्धन से मिल करके और घर को त्याग दिया। घर को त्यागने के बाद में ये 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी। तपस्या एक मखल्लीदास पुत्र के नाम से एक व्यक्ति थे, जिनके साथ में इन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में फिर उन्होंने 6 साल तक और अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया और तपस्याएं करी। लगभग इनको 12 साल के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति जब हुई इनको, तो सेम कपड़े ही थे, यानी जब घर से निकले और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, दोनों ही टाइम पे एक ही कपड़े होने का मतलब इस बात से पता चलता है कि इन्होंने कभी अपने कपड़ों को त्यागा ही नहीं। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपने वस्त्रों को त्याग दिया और ये निर्वस्त्र होकर के आ गए। मतलब कहने का मतलब है, इनका ये मानना हुआ कि हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। एक उद्देश्य तो यही मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों को हम दिगंबर धर्म में मानते हैं। जैन धर्म में 2 प्रकार के धर्म माने जाते हैं। दो लोगों का जिक्र होता है, एक श्वेतांबर का और दिगंबर का। जिसमें दिगंबर में हमारे महावीर स्वामी आते हैं। हालांकि जब महावीर स्वामी ने इस धर्म की शुरुआत करी, तो इस धर्म में क्या कहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं था कि दिगंबर था या श्वेतांबर था, नहीं। इसमें केवल महावीर स्वामी के नाम से ही जैन धर्म की शुरुआत हुई थी। तो ज्यादा बोर ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैन धर्म में अब उनकी शिक्षा कैसे, यानी उन्होंने अपने बारे में कैसे लोगों को बताया, अपने धर्म के बारे में कैसे लोगों को समझाया, उसके बारे में समझते हैं। आगे की बात यह है कि वो किस प्रकार इस जहां को, यानी इस संसार को उनकी व्याख्या के अकॉर्डिंगली अगर समझे तो क्या होगा, उसके बारे में समझेंगे। तो आइए चलते हैं। और चलने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं दीपेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है जीएस विद दीपेंद्र सर। सो अगर मेरी बातें, मेरी द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आइए समझते हैं जैन धर्म के मौलिक शिक्षा। तो इनकी मौलिक शिक्षा क्या थी, यानी मूल शिक्षाएं क्या थी, आगे पढ़ते हैं। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। ये नंबर 1 पॉइंट नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन में इस प्रकार भी आ सकता है कि महावीर के द्वारा या महावीर जी के द्वारा किन भाषाओं में उपदेश दिए गए, किन किन भाषाओं में उपदेश दिए गए। तो अगर ये डिस्क्रिप्टिव है तो आप कई सारी भाषाओं का नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर ये ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें आपको ऑप्शन देंगे। और इसलिए पहली भाषा जो है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में ही इन्होंने उपदेश दिए। और इनकी जो लेखनी मानी जाती है, यानी जितने भी इनके धर्मों के बारे में जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वो भी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। इसी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा यानी टूटी फूटी। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। दुख मूलक माना गया है, यानी कि ये संसार उनकी दृष्टि से एक दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो दुख ही भोगेगा। सुख की कामना तो केवल कामना मात्र है, जबकि दुख तो झेलना ही, किसी ना किसी प्रकार का दुख तो होगा ही होगा। शरीर में नहीं तो परिवार में, परिवार में नहीं तो संसार में।
तो दुख तो आपको कभी ना कभी हर टाइम पे होगा। इसलिए उनकी दृष्टि से यही माना गया है कि जो संसार है वो दुख मूलक है। मूलक मीन मूल, यानी मूल में दुख ही मिलता है। मनुष्य जरा, जरा यानी वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। मृत्यु से ग्रस्त है यानी कि इस संसार में जो मनुष्य है वो वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं, तो एक तो उसकी बीमारी ये कि वो कभी बूढ़ा ना हो। दूसरा, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो कहता मैं मरूं ना, मैं हमेशा यहां जिंदा रहूं, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति दो चीजों से ग्रस्त रहता है, एक वृद्धावस्था से और एक मृत्यु से। आगे की बात क्या है, व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं यानी इच्छाएं, कामनाएं घेरे रहती हैं। तृष्णाएं का मतलब क्या है, कामनाएं, इच्छाएं, वो घेरे रहती हैं। यही दुख का मूल कारण है। तो इसका अर्थ ये समझ में आया कि दुख मूलक इसलिए माना गया है क्योंकि व्यक्ति के अंदर ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की मतलब कोशिश होती है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, आज ऐसा कर लेंगे, आज वैसा कर लेंगे, कल वैसा कर लेंगे। तो ये सब क्या इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और इन कामनाओं की वजह से ही व्यक्ति क्या है, दुख जीवन बिताता है। संसार में त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। यदि आपके पास में सन्यासी जीवन बिताने का कुछ भी सामर्थ्य है या वैराग्य की भावना है और सच्चाई है आपके रास्ते में, यानी कि आपके जीवन में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। आपको दुख नहीं होगा, और अगर सुख होगा या दुख होगा तो उसमें साम्यावस्था होगी। साम्यावस्था मतलब समान दृष्टि। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। हिंदू धर्म की बात करें तो निर्वाण का मतलब माना जाता है मुक्ति, और हिंदू धर्म में मुक्ति बोला जाता है, जबकि जैन धर्म में इसको निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण की प्राप्ति हो जाए यानी मुक्ति मिल जाए तो उसको कहते हैं निर्वाण। और कब निर्वाण मिलता है इनकी, कहते हैं कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। कर्म फल से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसका अगर सही से उदाहरण लेना है तो आप श्रीमद् भागवत गीता का पढ़ें, उससे आपको समझ में आएगा कि कर्म फल से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। वही बात ये भी कह रहे हैं। हालांकि जब मैंने जैन धर्म के बारे में शुरुआत की थी तो आपको यही बताया था कि जैन धर्म की शुरुआत एक्चुअली में वास्तव में कहां से हुई है, हिंदू धर्म से ही प्रकाशित हुई है। बौद्ध धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म से ही आया है। इसलिए इनके वक्तव्यों में, इनकी बातों में कुछ ना कुछ हिंदू धर्म से रिलेटेड आपको मिलेगा, तो इसमें आश्चर्य मानने वाली कोई बात नहीं। लेकिन बात समझने वाली यह है कि निर्वाण इन्होंने कहा, मुक्ति क्यों नहीं कहा। वर्ड्स में जरूर अलग अलग अलगाव होगा लेकिन उसका अर्थ एक ही होगा। तो निर्वाण की ओर अग्रसर होता है यानी कि मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। अब कर्म फल के बारे में अगर बात करें कि कर्म फल से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने किए गए कर्म पर के प्रति आसक्ति न रखता हो। आसक्ति का मतलब है उसको इस बात की भावना ना हो, अरे ये मैंने ऐसे कर दिया तो क्या होगा, है अगर ये कर दिया तो क्या होगा। इस तरीके की जो कर्म आपने कर दिया, यदि आपने किसी की हेल्प कर दी तो आप उसमें ये ना सोचें आज मेरा दिन बहुत बढ़िया गया, आज मैंने ये कर दिया। कुछ भी नहीं सोचना, नॉर्मल है लाइफ में। अगर आप किसी का क्या कहते हैं हेल्प कर रहे हैं, यदि आपने अनजाने में किसी को दुख पहुंचा दिया है तो वो हो गया है, उसके लिए आप पश्चाताप करेंगे या उसके लिए आप जो अच्छा काम किया उसके लिए खुश हो रहे हैं, नहीं, नॉर्मल रहना है। ऐसा व्यक्ति ही कर्मफल से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो इनका मतलब यही है। तो आसक्ति मत रखो। आसक्ति का मतलब इनसिक्योरिटी होता है, यानी असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। अब ये त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न जैन धर्म में ज्ञान से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये त्रिरत्न है, और उन्हीं से इनका मानना है कि निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो समझते हैं कि वो कौन से अनुशीलन आवश्यक हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। ये तीन रत्न माने जाते हैं। सम्यक दर्शन में दर्शन की बात की जाती है, यानी कि आध्यात्मिक बात होती है, जबकि ज्ञान की बात करें तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात होती है। और सम्यक आचरण यानी कि व्यक्ति का आचरण कैसा हो उसके बारे में बात की जाती है। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। अगर हम सम्यक ज्ञान की बात करें इसकी,
तो ये 5 प्रकार का होता है। और वो 5 प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 एक मति होती है। मति वैसे कहते हैं क्या? मति कहते हैं बुद्धि को, और यहां पर मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी कि बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान हमने प्राप्त करी, जो स्टोर किया है, उसके अनुभव से जो निकला हुआ ज्ञान है उसको कहते हैं मति। मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान। अब ये श्रुति क्या है? श्रवण ज्ञान, यानी कि सुनकर के जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को जब आप किसी को प्रसारित करते हैं, किसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो वो कहते हैं श्रवण ज्ञान। अवधि, अवधि वैसे तो अवधि का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो समय होता है, लेकिन अवधि का मतलब है यहां दिव्य ज्ञान। क्या मतलब है? दिव्य ज्ञान। तो क्वेश्चन जुड़ा हुआ इससे आता है, कई बार आया है, इसलिए समझ लीजिए और ध्यान कर लीजिए। तो मति, श्रुति और अवधि। तो मति का मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, जबकि श्रुति का मतलब श्रवण ज्ञान, और नंबर 3 अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान। नंबर 4 क्या है? मनः पर्याय, यानी कि मन के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो व्याख्या होती है, वो मनः पर्याय पर्याय कहलाता है, यानी दूसरे के मन की जान लेना। अब दूसरे की मन की कैसे जान सकते हैं? वो भाव उसके बोले गए शब्दों से पता चलता है। कभी कभी कुछ लोग सीधी बात ना कहकर के टेढ़ी बात करते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली वे में जो बोलते हैं, तो उसके मन की मनसा समझ में आ जाती है। इसलिए गीता में कहा गया है क्या? मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि जो व्यक्ति के मन में हो वही जुबान पे हो और वही दिमाग में हो। तो इसलिए हमें हमेशा एक ही टाइप का सोचना चाहिए, और वही मेरे जुबान पे होना चाहिए और वही मेरे दिमाग में होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही सही है, सरल है, और सरल व्यक्ति जीवन में ज्यादा काम कर सकता है। काम कर सकता है मतलब उसके कई सारे मित्र बनेंगे, वो जीवन में हमेशा सफल रहेगा। लेकिन जो मतलब घुमाऊ फिराऊ बातें करता है, चालाक होता है, धूर्त होता है ना, तो ये सारे जो लोग होते हैं, ये लोग ज्यादा जीवन में सफल नहीं हो पाते। हाँ, सफल होते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा जाती है, लेकिन ये अंत में इनको हमेशा बुरा ही देखने को मिलता है। आगे की बात करते हैं, ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं। नंबर 5 कैवल्य ज्ञान, सबसे लास्ट में जो ज्ञान दिया है, जिसको सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ज्ञानों से भी बड़ा ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। कोई व्यक्ति कैवल्य कब होता है? महावीर के बारे में मैंने क्या बताया? 12 साल के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये कैवल्य कहलाए। और कैवल्य जो हो जाते हैं, यानी कि जिनको ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं कैवल्य, जिनको कैवलिन के नाम से भी जाना जाता है। महावीर का नाम महावीर क्यों पड़ा? महावीर का नाम महावीर इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने कई सारे अद्भुत पराक्रम दिखाए, जिसकी वजह से इनको महावीर भी कहा गया, और इसलिए महावीर स्वामी इनका नाम पड़ गया। हालांकि ये निर्ग्रंथ भी कहलाए। निर्ग्रंथ यानी कि जो बंधन रहित हो, यानी जिसका किसी पर कोई बंधन ना हो। जैसे कि मैं हूं, मेरे ऊपर किसी का बंधन ना हो, केवल ईश्वर के अलावा, तो वो बंधन रहित है। ईश्वर का तो सभी पर बंधन है। हालांकि आगे बात करते हैं, जीव एवं अजीव। जीव वो जो, यानी कि जो सांस ले रहा है, अजीव वो जो सांस नहीं ले रहा है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। अनादिकाल यानी कि बहुत समय से, अनंत समय से चलती चली आ रही है और चलती रहेगी, और अनंत समय तक चलती भी रहेगी। संसार वास्तविक और सत्य है। संसार वास्तविक और सत्य है या नहीं? जबकि हिंदू धर्म में यह कहा जाता है संसार मोह माया है, यानी जो भी यहाँ रिश्ते नातेदारी जो आप देख रहे हैं, वो सब मोह माया है। इसलिए ईश्वर के प्रति आप अपनी भक्ति को दिखाएं। आप लोग समझ रहे होंगे, सर ये आप पढ़ा रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, कि मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या, कि जैसे आप समझा रहे हैं, गीता के बारे में समझा रहे हैं, कोई भागवत कथा कह रहे हैं। जैन धर्म में जितना आप आध्यात्मिक होंगे, उतना ही ज्ञान आपको बढ़ेगा। नंबर 1 बात, अगर जब मैं ये बात कर ही रहा हूं, तो आप ये भी समझ लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, हर एक बात को पॉइंट आउट करते जाइए। आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये वीडियो। और इसलिए, क्योंकि मैं विस्तृत चर्चा करता हूं, मैं अपने हर वीडियो में 1-2 वर्ड जरूर बोलता हूं, विस्तृत चर्चा। ये इसलिए करता हूं क्योंकि क्या है कि विस्तृत चर्चाओं में ही छुपा हुआ ज्ञान मिल जाता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कहते हैं ना, कहानी याद हो जाती है, पर शॉर्ट वाला रास्ता हो या पढ़ाई हो, वो हमेशा खतरनाक होता है। वो आधा ज्ञान होता है, और आधा ज्ञान
सभी के लिए दो धारी तलवार के जैसा होता है, आगे से भी काटता है, पीछे से भी काटता है, इसलिए हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो अगर अभी चैनल पे आए हैं नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है कि संसार वास्तविक और सत्य है जैन धर्म के अकॉर्डिंगली अनेक चक्रों में बटा हुआ है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ तथा प्रत्येक चक्र की दो अवधियां हैं। अवधि का मतलब क्या बताया था? दिव्य ज्ञान। प्रत्येक चक्र की दो अवधियां हैं, उन दो अवधियों में नंबर एक आती है उत्सर्पणी यानी विकास अवधि, विकास अवधि, और नंबर 2 अवसर्पणी यानी ह्रास की अवधि। यानी एक, आप ऐसे समझ लो इस अवस्था को जैसे शेयर मार्केट में आप लोग पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो एक टाइम पे खूब तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, तो उसको कह रहे हैं यानी विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन जब वो घटने लग जाता है तो ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो कहने का मतलब है लॉस हो रहा है। यानी जब आप अपने जीवन में इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, संपत्ति आ रही है, धन आ रहा है, लोग आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये विकास है। लेकिन जब आपसे लोग नफरत कर रहे हैं, आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपसे, आपके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताने ही ताने हैं, है ना, तो ये सब क्या है? ये ह्रास की अवधि है। और यही अवधि जब ज्यादा हो जाती है तो ये मान के चलिए, जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, जब बिल्कुल डाउन आ जाता है, बिल्कुल डाउन आ जाता है, तो वहीं पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पता है कि अब सबसे डाउन आ गया है, अब ये ऊंचाई पर जाएगा। इसलिए ह्रास की अवधि। हालांकि ये मेरा एक एग्जाम्पल था। तो अवसर्पणी का मतलब था ह्रास की अवधि यानी लॉस, और नंबर 1 जो था उत्सर्पणी यानी विकास अवधि। तो संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। तो हमारी जो हेडिंग थी क्या थी? जीव एवं अजीव। तो उसका अर्थ यही था कि संसार किससे मिलकर के बना है। जैन धर्म में क्वेश्चन पूछा कि जैन धर्म के अकॉर्डिंगली संसार किससे मिलकर के बना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जीव एवं अजीव से मिलकर के बना है। ठीक। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जान लिया है कि जैन धर्म की मूल शिक्षाएं क्या थी। अब आइए समझते हैं कि आत्मा के बारे में जैन धर्म के विशेष महावीर स्वामी ने क्या बताया। तो आत्मा के बारे में उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा के कलर भी होते हैं। अब एक बात बताइए, कौन व्यक्ति बता सकता है कि आत्मा के कोई कलर भी होता है, रंग भी होता है? हमने श्रीमद् भागवत गीता 2 बार पढ़ी, हमें कहीं पे भी रंग नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन क्योंकि जैन धर्म है तो उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, इसके अकॉर्डिंगली ही बताया गया होगा कि आत्मा को कोई रंग भी होता है। चलिए समझते हैं। ये बहुत ही एक दिलचस्प मामला है कि रंग क्या हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि रंग क्या होता है आत्मा का। हेडिंग पढ़िए लेस से। लिखा है आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है। ये जो लेस से वर्ड है, ये आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है जो साधारण आंख से नहीं दिखाई देता है। यानी जैसे हम लोगों की जो आंखें हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो फिर कौन सी आंखों से दिखाई देता है? लिखा है इस रंग को लेस से कहा जाता है। यहां पर कोई फैक्ट नहीं दिया गया है, केवल ये कहा गया है कि साधारण आंखों से नहीं दिखाया जा सकता है या नहीं दिखाई देता है। और लेस एक प्रकार का आत्मा में रंग उत्पन्न करने वाला कोई विशेष प्रणाली है, सिस्टम है, जिससे कि आत्मा में एक रंग उत्पन्न हो जाता है। जिसकी वजह से रंग उत्पन्न होता है, उस वजह का नाम लेस्य है, उसको लेस्य कहते हैं। और यह लेस्य जो है वो 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 काला, नीला, धूसर, पीला, लाल एवं सफेद। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि आत्मा के 6 कलर बताए गए हैं। जैन धर्म के अकॉर्डिंगली आत्मा में 6 कलर्स होते हैं। अब कहा गया है कि इन 6 कलर का निरूपण ऐसे किया गया है कि मानो जो व्यक्ति की आत्मा है उसमें से पहले के जो 3 पार्ट हैं, यानी पहले के जो 3 कलर हैं, काला, नीला और धूसर, इनमें यह माना जाता है कि व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो दूषित आत्मा होती है। यानी कि वो मतलब आत्मा सही नहीं होगी, उसके शरीर ने जीवन भर गलत काम किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उसकी आत्मा भी बुरी बन गई, इसलिए वो दूषित हो गई। या यूं कह सकते हैं कि उसने कर्म ऐसे किए गए होंगे, क्योंकि
जैन धर्म में हो या बौद्ध धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो, सभी में कर्म की विशेषता ज्यादा बताई गई है। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर कर्म खराब किए होंगे तो उसकी आत्मा पर ही दोष जाता है, इसलिए उसकी आत्मा दूषित हो गई होगी। तो उसका वर्ण ये माना जाता है कि काला, नीला और धूसर। अब मैं वर्ण कह रहा हूं, रंग भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या, कहते ही हैं। ठीक है। और बाद का जो 3 रंग है, पीला, लाल एवं सफेद, ये जो 3 रंग हैं, इनमें ये बताया गया है जैन धर्म के अनुसार कि ये जो बाकी के जो 3 कलर हैं, इनसे ये समझा जाता है कि आत्मा का जो सही रूप है, सही निरूपण है, यानी कि वो अदूषित है। अदूषित मतलब वो पवित्र आत्मा है। ठीक है। तो चलिए इसकी विशेषता और समझते हैं। लिखा है, किसी भी व्यक्ति का लेस्य उसके चरित्र का सूचक होता है, यानी उसके चरित्र का वर्णन करता है। तो पहले 3 लेस्यों का संबंध बुरे चरित्र से है, यानी आत्मा बुरी होती है, और अंतिम 3 का संबंध अच्छे चरित्र से माना गया है। अब ये तो रही चरित्र की बात। आगे समझते हैं कि जैन धर्म में कई ऐसे फैक्टर हैं जिसमें आश्रव है, बंधन है, संवर है, निर्जरा है, अनंत चतुष्टय है। इन माध्यमों से आत्मा को किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार वो गंदी आत्मा है, और अगर वो गंदी आत्मा है तो किस तरीके से वो गंदी आत्मा से निकल करके एक सही आत्मा में प्रवेश कर सकती है, या यूं कहें एक जो दूषित आत्मा है वो किस प्रकार अपने दूषित कर्मों को सही कर ले, मीन्स उससे छुटकारा पा ले। तो ये क्या लिखा है, नंबर 1 आश्रव लिखा है, अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। आश्रव क्या है, अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर, जो कर्म है वो जीव की ओर आकर्षित होने लग जाए, तो ऐसी अवस्था को आश्रव कहते हैं। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही बंधन होता है। जब कर्म जीव के साथ मतलब संबंध बना लेता है तो वो बंधन कहलाता है। बहुत ही विशेष चीजें हैं, ये पूछी जाती हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, कई बार पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है। लिखा है संवर, आत्मा में कर्म के बहाव को रोकना संवर कहलाता है। आत्मा में कर्म के बहाव को रोकना, यानी कि आत्मा में कर्म के बहाव का मतलब ये हो गया कि कर्म ना किया जाना, तो कर्म के बहाव को रोकना ही संवर कहलाता है। नंबर 3 निर्जरा। निर्जरा क्या है, पहले के किए गए बुरे कर्म, यानी पहले किए गए होंगे बुरे कर्म लेकिन बाद में अब अच्छा कर रहा था, तो जो पहले बुरे कर्म किए थे उन कर्मों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसको निर्जरा कहते हैं। ठीक है। ये नंबर अगर 1 2 3 4 और 5 अनंत चतुष्टय, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सफलता का मार्ग है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के भी जीवन के लिए हो सकता है। अनंत चतुष्टय, इसका मतलब क्या है, लिखा है जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, और मोक्ष की प्राप्ति कब होता है, जब वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म के अकॉर्डिंग प्राप्ति कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद की स्थिति में होती है, जिसे अनंत चतुष्टय कहा जाता है। ठीक है। अब मैंने वीडियो पार्ट 2 आपको बना करके दे दिया है, इसमें जरूरी जानकारी है, इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अगर कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में राइट करके दे दीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों की पढ़ाई में हेल्प करने के लिए उनको वीडियो शेयर करिए, और यदि आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिएगा। सभी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे वीडियो पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो बात यही है कि जैन धर्म से जो जुड़े हुए और पार्ट हैं वो मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा। ठीक है। तो ये रहा पार्ट 2 वीडियो। आने वाले समय में पार्ट 3 आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें जैन धर्म के कई सारे ऐसे अध्याय हैं, और उसके बाद में उसका अंत
कैसे हुआ या लोगों के बीच में इसकी जो व्याप्तता थी वो कैसे धीरे धीरे खत्म होने लगी, उसकी वजह भी हम लोग समझेंगे। तो विदा लेते हैं आपसे। उससे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, आप अपनी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, वातावरण को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।